हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। कहने का साफ साफ मतलब है भैया, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से समझेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो वो है विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। एक एक डेवलपमेंट को, एक एक सिद्धांत को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे और जितने डाउट्स हैं सबके सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सीडीपी स्पेशल की ये क्लास है सीटेट के लिए, बिल्कुल बेसिक समझेंगे। और एक बात और, जैसे ये क्लास का लास्ट में जब हम टॉपिक को कवर कर लेंगे और इसी क्लास के लास्ट में कुछ हम लोग एमसीक्यू को कर लेंगे, यानी टॉपिक के बीच में अगर कुछ गैप रह गया हो तो वो बिल्कुल एमसीक्यू से वो फुलफिल हो जाए, तो बिल्कुल कंप्लीट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से देखिएगा, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चलिए, ये क्लास नंबर 2 है। इसके पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस किए थे। तो उस क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाइए और सीडीपी स्पेशल वाली प्लेलिस्ट ओपन करके उस क्लास को बिल्कुल बेसिक से आप देख डालिए। ठीक है, चलिए। और उसके पहले मैं सिलेबस भी लिखवाया हूं, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, आज का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है विकास के सिद्धांत। इसको खूब अच्छे से समझेंगे और एक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा, आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएंगे। आइए शुरू करते हैं विकास के सिद्धांत को। बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, बहुत से मनोवैज्ञानिक और जितने भी जीव वैज्ञानिक वृद्धि और विकास पे कार्य किए, वो अपने जब निष्कर्ष पर पहुंचे, यानी जितने भी मनोवैज्ञानिक हो गए, जीव वैज्ञानिक हो गए, वो वृद्धि और विकास पे बहुत ज्यादा कार्य किए। और जब निष्कर्ष पर पहुंचे तो वो एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जो कुछ भी विकास होता है, और जब मैं विकास कह रहा हूं तो उसमें वृद्धि भी समाहित है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो जो विकास होता है वो एक खास पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी सबसे पहले कुछ भी उसे कोई भी चीज उसे दोगे तो पूरे शरीर से पकड़ने का प्रयास करेगा, बाद में उसे अंगुलियों से पकड़ने का प्रयास करेगा। तो दुनिया के किसी कोने में चल जाओ, हर प्रकार के बालक यही क्रियाएं करते हैं कि सबसे पहले वो पूरे शरीर का, फिर वो अपने अंगुलियों का, एक तरीके से सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, जितने भी की जीव वैज्ञानिक थे, वो यही पाए कि जो भी आपका वृद्धि विकास होता है वो एक खास पैटर्न फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, और उसी को उन्होंने भैया विकास के सिद्धांत का नाम दिया। और उम्मीद करते मेरी इस पॉइंट को समझेंगे। जो भूमिका बनाना चाह रहा था वो बन गई। जबकि कि विकास का सिद्धांत क्या होता है, तो विकास का सिद्धांत वही होता है कि जो वृद्धि और विकास से खास पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, यानी परिपक्वता की ओर आगे बढ़े। उम्मीद करते इतना समझेंगे। आइए अब एक एक सिद्धांत को उठाते हैं, एक एक प्रिंसिपल्स को उठाते हैं और बेसिक से पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझाने का आपको प्रयास करते हैं हम। ठीक है, चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ पॉइंट को समझ लीजिए। विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन या फिर पालन करती है, अनुपालन या फिर पालन करती है। जो भी विकास की प्रक्रिया होती है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ये खास पैटर्न से गुजरते हुए, एक तरीके से गुजरते हुए अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। और इन सिद्धांतों को विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये निश्चित क्रमबद्ध सिद्धांत है, यानी जो भी विकास की प्रक्रिया है, जो कुछ भी निश्चित सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ती है, उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ती है, उसे ही हम लोग की विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं और विकास के सिद्धांत एक तरीके से किस पैटर्न का फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए अब विकास के एक एक सिद्धांत को उठाते हैं और खूब अच्छे से पढ़ते हैं। विकास के कुछ प्रमुख सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात आती है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा ताकि आपकी कोई भी डाउट न रह जाए। निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि जो विकास होता है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। अब दुनिया देखो, हम हमेशा खुद से और कोई एक दूसरे बालक से तुलना करेंगे, ठीक है, जब सिद्धांत बताएंगे तो दुनिया का कोई एक बालक हो, या फिर मान लीजिए कोई एक बालक है, ठीक है, कोई एक बालक है, वो ए है और कोई बालक बी है। तो दुनिया का कोई भी बालक, चाहे ए चाहे बी, वो हमेशा मेरे भाई उसके अंतर्गत सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। डेवलपमेंट की निरंतर जो गति है वो हमेशा चलती ही रहेगी। हाँ, वो अलग बात है कि इसकी गति में विभिन्नता पाई जाए, और इसी को जब आगे पढ़ेंगे तो विकास के व्यक्तिगत सिद्धांत भी पढ़ेंगे। लेकिन जो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि दुनिया का कोई भी प्राणी हो, वो भैया विकास की सतत प्रक्रिया से ही आगे गुजरेगा। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। देखिए,
अभी मान लो आप सो रहे हो, ठीक है, आप मान लो सोए आज रात को 8 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे सोए, आपकी एज मान लो है 22, ठीक है, लेकिन जैसे ही कल सुबह हुआ, ऐसा नहीं ना है कि आप 44 ईयर के हो जाएंगे, नहीं। तो विकास जो है भैया वो निरंतर चलता रहता है, ये अचानक नहीं होता, ये प्रोसेस बाय प्रोसेस यानी प्रक्रिया बाय प्रक्रिया आगे बढ़ता रहता है, यानी कि एक तरीके सतत प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, यानी विकास में एक निरंतरता होती है, अचानक विकास नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो आपका फर्स्ट सिद्धांत जो है कि निरंतरता का सिद्धांत, इसे खूब अच्छे से समझोगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि विकास जो होता है वो कंटिन्यूअस चलता ही रहता है भैया, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक। हाँ, वो अलग बात है कि विकास की जो दर है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन विकास का जो क्रम है वो एक तरीके से समान नहीं रहता है, एक तरीके से सतत ही चलता है, बल्कि ये अचानक नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे होता है। और यही कहती है भैया विकास का निरंतरता का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझे होंगे। अगर समझ गए हैं निरंतरता के सिद्धांत को तो एक बार यस करिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी के जल्दी यस करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहले देखिए बालक क्या था भैया, मान लीजिए ये शैशवावस्था का बालक है, ठीक है, मान लीजिए ये बालक शैशवावस्था का है, और उसके बाद ये बालक मान लीजिए बाल्यावस्था का है, ये बालक बाल्यावस्था का है, उसके बाद ये बालक मान लीजिए कि ये बालक किशोरावस्था का हो गया, ठीक है, सिर्फ इसको मानिए ये किशोरावस्था का हो गया, और ये बालक आप कह सकते हैं कि प्रौढ़ा का हो गया, प्रौढ़ावस्था का हो गया, ठीक है, ये बालक आप कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था, और ये वृद्धावस्था। तो जो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास अचानक नहीं होता, कि शैशवावस्था से आप डायरेक्ट प्रौढ़ावस्था में नहीं पहुंच जाएंगे, उसके पहले आपको बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर उत्तर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो यही निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि भैया जो कुछ भी विकास होता है वो सतत प्रक्रिया होती, यानी निरंतर चलता ही रहता है। उम्मीद करते हैं भैया प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी समझ गए होंगे। अभी इसके रिलेटेड एमसीक्यू कर लेंगे, आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इस पॉइंट को समझे तो यस करिए, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सिद्धांत पे बढ़ते हैं। छोटी सी टॉपिक है, प्यारी सी टॉपिक है। देखिए मैं पहले बता दूं, मुझे इतना पता है कि क्योंकि पता इसलिए क्योंकि मैं बीएड के लिए आपको पढ़ाया हूं। जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के हो गए, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के हो गए, या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बीएड किए थे, वो मेरे साथ अगर द परफेक्ट स्टडी के साथ पढ़े हैं तो मुझे पता है कि उनको क्या चीजें मैं पढ़ाया हूं, सीडीपी में क्या चीजें स्किप किया हूं। तो यहाँ उन सब चीजों को लेके और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो एक तरीके से आपके पास गोल्डन चांस है कि पूरे सीडीपी स्पेशल को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए और आगे बढ़िए। आइए खूब अच्छे से अगली बात करते हैं हम लोग, विकास दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन क्या होता है। लोग देखो भैया अगर पढ़ाते तो सिर्फ ये बता देते हैं, विकास दिशा का सिद्धांत ये कहता है कि हम क्या करते, सिर से पैर की तरफ बढ़ते नहीं, बिल्कुल भी ये बात गलत है। विकास जब दिशा का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें 3 पॉइंटों को पढ़ेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। फर्स्ट आपका है निकट दूर विकास, यानी जो नियर डिस्टेंट डेवलपमेंट, उसके साथ मस्तका दोमुखी का सिद्धांत या फिर मस्तका दोमुखी विकास कह सकते हैं, यानी सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, उसके साथ वर्तुलाकार डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं, एक एक को अच्छे समझ लीजिए। सबसे पहले निकट और दूर विकास क्या होता है इसे समझिए। देखिए यहाँ पे 3 डायग्राम है, तीनों में आप समझ जाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाते हैं। चलिए सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, और मैं नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा ही सीटेट का, लेकिन अगर खुद से नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक तरीके से बाद में रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले निकट दूर विकास क्या होता है इसे समझिए। देखिए अगर मान लीजिए कोई एक बालक है, अगर ये डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो एक बार आप इसे समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बालक है, ठीक है, और ये इसका मान लीजिए केंद्र बिंदु है, ठीक है, केंद्र बिंदु है, यहां से इसके केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसे ही आप कह सकते हैं निकट दूर विकास का सिद्धांत। एक दिशा ही तो ये दे रहा है। देखिए पहले कंफ्यूजन क्लियर करूं, जो विकास दिशा का सिद्धांत है इसके अंतर्गत 3 पॉइंटें आएंगी, निकट दूर विकास, मस्तका दोमुखी विकास, उसके बाद वर्तुलाकार विकास। अब इसे समझिए, सबसे पहले जो निकट दूर विकास है ये केंद्र से बाहर की तरफ चलता है, यानी अगर मैं आपको कोई वस्तु दूं पकड़ने के लिए, मान लीजिए आपकी आयु, आप अपने आयु पे समझेंगे तो अच्छे समझेंगे, आपकी आयु मान लीजिए 2 वर्ष है, कोई एक बालक है या फिर आप हैं, आपकी आयु 2 वर्ष है, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं कोई चीज आपको पकड़ने के लिए देता हूं ना तो आप पूरे हाथ से पकड़ेंगे उसे, पूरी बॉडी लगा देंगे पकड़ने के लिए।
लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप क्या करेंगे, अपने पूरे पूरे बॉडी का प्रयोग ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का प्रयोग करेंगे, अपने उंगलियों का प्रयोग करेंगे। यानी जो निकट से दूर का सिद्धांत भैया ये बताता है कि हम अपने जो भी हमारे बॉडी पार्ट है उसमें एक तरीके से विशिष्ट संचालन का उपयोग करने लगे। अगर मैं आपको बॉल पकड़ने के लिए दूं, आप 2 वर्ष के हैं तो आप पूरे पूरे बॉडी का उपयोग करके बॉल पकड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते गए तो सिर्फ अपने उंगलियों का प्रयोग करके आप किसी बॉडी को पकड़ेंगे। और यही होता है निकट निकट दूर विकास का सिद्धांत, यानी नियर डिस्टेंस डेवलपमेंट। उम्मीद करते हैं इसे आप लोग समझ गए होंगे। और ये हमेशा पूछता कि विकास निकट से दूर की तरफ चलता है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल चलता है सर, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद बात आती है सेफेलोकॉर्डल जो डेवलपमेंट होता है, यानी मस्तिष्का दोमुखी सिद्धांत कौन सा, इसके नाम से पता चलता है। इसको कह सकते हैं आप कि हेड टू फुट, इसको लिख लीजिएगा। जो मस्तिष्का दोमुखी विकास होता है इसे आप हेड टू फुट कह सकते हैं। एक बालक जब सबसे पहले अपने सिर को उठाना चालू करता है, फिर अपने मध्य बॉडी को उठाना प्रारंभ करता है, डोलाना प्रारंभ करता है, फिर अपने पैरों का संचालन प्रारंभ करता है और बाद में उसमें परिपक्वता आ जाती है, तो मस्तिष्का दोमुखी कहता है कि भैया जो सिर से लेके पैर की तरफ चले वो होता है मस्तिष्का दोमुखी का सिद्धांत या फिर मस्तिष्का दोमुखी विकास। उम्मीद करते हैं इसे खूब अच्छे से समझेंगे। उसके बाद अगला है वर्तुलाकार विकास यानी स्पाइरल डेवलपमेंट क्या होता है। इसे 2 पॉइंटों में आप लोग समझ सकते हैं। एक स्पाइरल डेवलपमेंट कहता है कि भैया बालक का विकास जो कुछ भी होता है उसमें कई एस्पेक्ट यानी कई जो उसके पक्ष है उसको मिला के आपका डेवलपमेंट होता है। जैसे बालक का मानसिक विकास, बालक का संवेगात्मक विकास, बालक का शारीरिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, इन सबको मिला के होता है। तो उसे आप कह सकते हैं एक तरीके से वर्तुलाकार डेवलपमेंट। लेकिन एक और डेवलपमेंट होता है, वो ये कहता है कि विकास जो होता है वो एक सीधी रेखा में नहीं चलता। जो वर्तुलाकार डेवलपमेंट होता है वो कहता है सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि जब आप शैशवावस्था में होते हैं तो विकास आपके बॉडी में बहुत तीव्र गति से होता है। लेकिन जैसे ही आप किशोरावस्था में जाएंगे तो विकास जो है वो धीरे गति से हो जाता है, और जो शैशवावस्था में विकास हुआ रहता है उसमें तीव्रता आती है, फिर उसमें परिपक्वता आती है, सॉरी। फिर जब आप किशोरावस्था में जाते हैं फिर आपके बॉडी में एक तरीके से प्रचंड चेंजेज आता है, एक तरीके से मुख्य चेंजेज आता है, और यहीं पे लड़की लड़कों की जो गला की जो आवाजें होती है उनका भी एक तरीके से निर्धारित हो जाता है। उनकी आवाजें भी सुरीली, एक तरीके से लड़कियों की आवाजें सुरीली होने लगती है और लड़कों की आवाज मोटी होने लगती है, और तरह तरह के बायोलॉजिकल चेंजेस भी होने लगते हैं कि गर्ल्स और बॉयज के बॉडी में। तो एक तरीके से जो आपका डेवलपमेंट होता है वो वर्तुलाकार भी होता है, और ये होता है विकास का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं तीनों पॉइंट को समझेंगे। जो सेकंड विकास का सिद्धांत है कि विकास दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, ये कहता है भैया कि हमारे अंतर्गत 3 प्रकार के विकास होते हैं। निकट से दूर यानी बालक के केंद्र से बाह्य की तरफ, सबसे पहले बालक पूरे बॉडी का संचालन करता है, फिर वो किसी एक विशेष अंग का प्रयोग करता है किसी कार्य को करने के लिए। मस्तिष्का दोमुखी कहता है यानी सेफेलोकॉर्डल कहता है कि भैया हम अपने सिर से पैर की तरफ चलेंगे। इसे कोड भाषा में लिख सकते हैं आप H2F, यानी कि इसको कह सकते हैं आप कि हेड से फुट की तरफ ही आगे बढ़ता है। और वर्तुलाकार कहता है विकास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता, ये हमेशा एक तरीके से स्पाइरल में चलता है। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, विकास जो होता है सीधी रेखा में नहीं चलता, इसको कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, ये वर्तुलाकार रूप में चलता रहता है। उम्मीद करते हैं सेकंड पॉइंट को खूब अच्छे से समझ होंगे। बस समझते हुए चलिए, बाकी जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो सारी चीजें उसमें होंगी। अगर खुद से भी नोट्स मेंटेन करें तो कर लीजिए, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपका सेकंड जो कि विकास का सिद्धांत ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर समझ गए तो यस करिए, तुरंत के तुरंत यस करिए, ठीक है। चलिए, अगर विकास का सिद्धांत आप विकास दिशा का सिद्धांत समझ गए तो यस करिए, ठीक है। चलिए, विकास दिशा का सिद्धांत समझ गए तो यस करिए। इसमें 3 पॉइंट आते हैं, तीनों को समझा दिए हम लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ऐसे समझाएंगे ना कि आप कैसे भी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बालक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बालिका है, और कोई एक बालिका है, इसका नाम क्या भैया, राधा, इनका नाम है राधा। और यहाँ पे कोई एक बालक है, यहाँ पे कोई एक बालक है, और इनका नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं सर इनका नाम है श्याम, ठीक है। चलिए, राधा और श्याम है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कोई दो व्यक्ति, उनकी मानसिकता, उनकी शारीरिक, उनकी सामाजिक विकास एक जैसा नहीं हो सकता।
कहोगे सर जी तो राधा श्याम को क्यों बनाए हो? बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक कोई आप लेटर लिख दिए और वो है बी, वो है बी, ठीक है। चलिए अब मैं पूछ रहा हूं कि बेटा राधा ये बताओ ये क्या लिखा है, तो राधा तुरंत कहेगी सर जी ये लिखा है बी, और बी फॉर होता है बनाना, बी फॉर होता है बॉल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मैं पूछ दिया कि बच्चे ये बताओ श्याम से, मैं पूछ रहा हूं कि बच्चे श्याम ये बताओ कि ये क्या लिखा है, तो श्याम तुरंत बताएगा कि सर जी ये जो कि डी लिखा है, ठीक है, ये सर जी डी लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई दो व्यक्ति की सोच, दो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, दो व्यक्ति की सामाजिकता एक जैसी नहीं हो सकती। जो राधा के लिए बी है वही अगर इधर से देखे गए तो भैया वो श्याम के लिए डी होगा। इसे उम्मीद करते मेरे कहने का सेंस आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो राधा के लिए बी है वो श्याम के लिए डी है, और यही कहता भैया व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कि प्रत्येक मानव का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। अब मान लीजिए कोई एक बालक यहाँ पे राम है और कोई श्याम है, ठीक है, कोई श्याम है, हम कह सकते हैं राम का जो आईक्यू है वो 120 है, श्याम का आईक्यू 80 है। ऐसा नहीं ना कि जो राम का आईक्यू है वही श्याम का आईक्यू हो, बुद्धि लब्धि दोनों की सेम नहीं ना हो सकती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि हाँ दो दो बालक अगर हैं उनके विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उनका एक तरीके से विकास का क्रम तो सामान्य होता है कि वो शैशवा के बाद बाल्या के बाद किशोरा में जाएंगे, लेकिन उनका जो विकास का दर होता है विभिन्न होता है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, अगर दो बालकों को उठा लेंगे उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और यही होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझेंगे। अभी एक शब्द मैं समझाऊंगा, अभी एक शब्द यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में, वो है विकास के क्रम और विकास की दर, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अभी यहाँ नहीं समझाऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे आने वाली टॉपिक में समझाऊंगा अभी इसी क्लास में, ठीक है। चलिए व्यक्तिगत विभिन्नता उम्मीद करते समझ चुके हैं कि देखिए अगर आप किसी व्यक्ति को बुरा कह रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि समाज का हर व्यक्ति उसे बुरा ही कहे, आप किसी के लिए अच्छे हैं तो किसी के लिए बुरे भी हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि कोई दो बालक एक जैसे उनकी शारीरिक विकास, एक जैसा मानसिक विकास और एक जैसा सामाजिक विकास नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ पॉइंटों में जरूर अंतर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को भी समझोगे। अगर समझ गए हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत तो यस करिए, सभी के सभी छात्र यस करिए एक बार। व्यक्तिगत विभिन्नता समझ गए कि सर जी अगर आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पे अभी मेरी क्लास में जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप सबको पता है कुछ बच्चे अपने सीडीपी में कि एक तरीके से 21 लेके आए, कुछ बच्चे सीडीपी में 20 लेके आए, कुछ बच्चे 23 लेके आए, 24 25 लेके आए, तो यानी हर बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। और यही होता है भैया एक तरीके से संपूर्ण सर्वांगीण के विकास को जानना। जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो उसी के हिसाब से आप बच्चों को एक तरीके से शिक्षण अधिगम का कार्य आगे संपन्न कराइए। और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत तो उम्मीद करते समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि कोई दो समान उम्र के बालक एक जैसे उनकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास नहीं हो सकती, और यही होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। उम्मीद करते सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे समझते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा अगर नहीं समझ पा रहे हैं एक बार क्लास को और देखिएगा, तब चीजों को समझ पाएंगे। और मुझे तो इतना पता है जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी में पहले से जुड़े हैं उनको ये चीजें पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं, तो उनके लिए और इजी हो जाएगा। क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत नाम से पता चल रहा है भैया, जिसमें क्रम हो, जिसमें क्रम हो वही है आपका क्रमबद्धता, और क्रमबद्धता को ही आप निरंतरता भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं अभी बताएंगे, देखिए इसको समझिए क्रमबद्धता के सिद्धांत को, कि जो एक ही समुदाय के प्राणी के विकास का क्रम पाया जाता है, यानी एक ही समुदाय के प्राणी का विकास का क्रम एक पाया जाता है, यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर हो भैया, कोई भी समुदाय का प्राणी हो, उसके विकास का क्रम एक जैसा ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहोगे सर जी हमेशा मानव ही ले रहे हैं, एक बार पक्षी को भी लीजिए, ठीक है, चलो भैया पक्षी ले लिए। कोई पक्षी मान लीजिए, कोई पक्षी मान लो जन्म लेता है, सबसे पहले अंडा से जन्म लेता है और वो शैशवावस्था में तो है, उसके बाद ऐसा नहीं ना कि शैशवावस्था के बाद तुरंत है वो कि वृद्धावस्था में पहुंच जाए या फिर फड़फड़ाने लगे, उसका पंख जो कि उड़ने लगे, नहीं, सबसे पहले वो धीरे धीरे उसका पंख आएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ना प्रारंभ करेगा और फिर वो अपने वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था की तरफ अग्रसर होगा।
तो यही कहता है क्रमबद्धता के सिद्धांत कि दुनिया का कोई भी प्राणी हो या फिर समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, उसमें विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है। हाँ, ये बात सही है। यह सत्य है कि दो बालक एक समान नहीं होते, किंतु उनकी अवस्थाओं के विकास क्रम में समानता बनी रहती है। अभी हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये पढ़े हैं कि दो बालक एक जैसे नहीं होते, लेकिन दो बालकों का जो विकास का क्रम होता है वो एक जैसा ही होता है, बल्कि दर अलग-अलग होती है। और क्रमबद्धता यही कहता है कि भैया जो दो बालक हैं उनका जो कि वो एक खास जो चरण से खास चरण को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनमें एक क्रम पाया जाता है। और उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से समझेंगे। अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो चीजें यहाँ पे मिस हो जाएंगी और एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे समझिए, क्रमबद्धता का सिद्धांत कहता है कि भैया ठीक है, दो बालक एक जैसे नहीं होते, हम मानते हैं, लेकिन उनके अवस्थाओं का जो विकास क्रम होता है, यानी कि कोई भी बालक दुनिया का है, अगर वो सबसे पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस से होते हुए ओल्ड एज तक जाएगा। ऐसा नहीं कि इन्फेंसी से तुरंत ओल्ड एज में चला जाएगा। और यही होता है क्रमबद्धता का सिद्धांत। यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे एक छोटी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है, उसके बाद ये बड़ी हुई, उसके बाद थोड़ी सी और बड़ी हुई, फिर इस तरीके से वो ये प्रौढ़, फिर उसके बाद उत्तर प्रौढ़, उसके बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। और यही होता है क्रमबद्धता का कि दुनिया में किसी भी औरत को ले लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी औरत को ले लीजिए, भैया वो क्या होंगे, उनमें भी एक खास पैटर्न होगा कि वो शैशवा से बाल्या में, बाल्या से किशोरा में, किशोरा से वो प्रौढ़ा में, प्रौढ़ा से वो वृद्धा में, वृद्धा के बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है। दुनिया का कोई भी प्राणी हो, एक खास पैटर्न से वो गुजरता है। और यही कहता है आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्रमबद्धता के सिद्धांत को समझेंगे। अगर क्रमबद्धता का सिद्धांत समझ में आ गया तो एक बार यस करिए। ठीक है, चलिए, क्रमबद्धता के सिद्धांत को एक बार अच्छे से अगर समझ गए तो यस करिए। और हाँ, एक बात और है, अभी मैं आपको दर और क्रम बताऊंगा, दर और जो कि क्रम बताऊंगा, आप परेशान बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, दर और क्रम को बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे चीजें समझ लीजिए, विकास के सिद्धांत को समझ लीजिए। चलिए, अगला विकास का सिद्धांत है वंशानुगत और वातावरण का सिद्धांत, यानी जो आपकी हेरिडिटी है और आपका एक तरीके से जो इन्वायरमेंट है, इसको समझने का प्रयास करिए। इनके अंतःक्रिया का सिद्धांत, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विकास है, उसमें ऑप्शन रहेगा कि विकास है वंशानुगत और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो तुरंत अगर ये ऑप्शन में है तो इसको यस लगाएंगे कि विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और आपके वातावरण दोनों को मिला के बनता है, और दोनों के बिना ये एक दूसरे के अधूरे हैं। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को समझेंगे। जो बालक का विकास है वो वंशानुगत गुण और वातावरणीय गुण दोनों के अंतःक्रिया की होती है, यानी जो आपका कोई एक ह्यूमन है, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो भैया आपके हेरिडिटी और आपके इन्वायरमेंट दोनों को मिला के बालक का विकास होता है। और ये एक दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये बात भी हमेशा फुलफिल होगी कि कोई एक बालक है, छोटा सा बालक, बड़ा सा बालक, उसमें उसके वंशानुक्रम यानी उसकी जो अनुवांशिकता है, उसके गुण भी उसके अंतर्गत दिखाई देंगे, और वो जिस वातावरण में रह रहा है वो भी उसको एक तरीके से प्रभावित करेंगे। और दोनों को अंतःक्रिया का एक तरीके से परिणाम है आपका डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट। उम्मीद करते हैं इसे खूब अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को भी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी टॉपिक थी, आइए सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर को आप अगर समझना चाहते हैं तो इसको एक पॉइंट में यहां समझाइए। ठीक है, जो अभी आप लोग इसको ऐसे समझिए, सामान्य से विशिष्ट की तरफ अगर समझना चाहते हैं तो निकट दूर विकास को समझ लीजिए, यानी जो नियर डिस्टेंस जो आपका डेवलपमेंट था, इसको समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आपको पता चल गया कि सर आप कह रहे हैं कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ, यानी कि सबसे पहले, जैसे अगर इसको ऐसे समझाता हूं कभी नहीं भूलेंगे, इसको ऐसे समझा देते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ये घर है, मान लीजिए घर है और घर का ये मान लीजिए गेट है। ठीक है, गेट है और यहाँ पे ये द्वार है, और यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा बालक है, उसकी आयु 2 वर्ष है। और यहाँ पे आप हो, आप मान लीजिए खेत से आए या फिर कहीं से घूम फिर के आए, मार्केट से आए, और छोटा सा बालक आपको दिख गया, आप तुरंत हाथ बढ़ा के बोल रहे हो बाबू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बालक क्या करेगा, तुरंत अपने पूरे बॉडी से भागना प्रारंभ करेगा, पूरे बॉडी से ऐसे दौड़ना प्रारंभ कर देगा, और कुछ ही दूर जाएगा और वो मुंह के साइड गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है, क्योंकि बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, यानी सबसे पहले वो पूरे बॉडी का संचालन करेगा। सबसे पहले वो अपने पैर का, अपने हाथ का, अपने सिर का, अपने मतलब उसके जितने भी बॉडी पार्ट है उनको लेके दौड़ेगा, तो वो कुछ दूर पे जाके गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही बालक मान लीजिए 4 वर्ष का हो गया और धीरे धीरे डोलना प्रारंभ कर दिया, तो क्या करेगा, जैसे आप मार्केट से आए, बुलाए बाबू आ जाओ टॉफी ले लो, तो बालक अपने पैरों पे धीरे धीरे चलना प्रारंभ करेगा। तो कहने का मतलब है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहता है
कि भैया विकास कोई भी हो, सबसे पहले बालक अपने पूरे अंगों का संचालन करता है और बाद में समय के साथ वो अपने किसी एक विशेष अंग का संचालन करता है और यही होता है विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना। यानी सबसे पहले शिशु जो होता है वो अपने हाथों का सामान्य रूप से चलाता है। किसी वस्तु को अगर पकड़ना है तो पूरे अपने केहूनी, अपने हाथ, अपने कुलियों को लगा के पकड़ेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो किसी एक अंग का संचालन करता है और यही होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। उम्मीद करते इसे समझ गए होंगे। अगर इसे समझ गए तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करिए, कमेंट सेक्शन में यस करिए, आपका फीडबैक भी जरूरी है। यस करिए, हाँ सर सामान्य से विशिष्ट हम समझ गए हैं, आइए यस करिए। चलिए आगे बढ़िए, बिल्कुल अपना 100% झोंक रहे हैं। जैसे भैया आपको चीजें समझ में आ जाए तो यस करिए सभी के सभी, ठीक है। चलिए, आपका 6 पता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यस करिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सबको पता चल गया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहता है कि कोई भी बालक है सबसे पहले अपने पूरे बॉडी का संचालन करेगा, पूरे बॉडी को चलाएगा, उसके बाद किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए किसी एक विशेष अंग का एक तरीके से प्रयोग करेगा। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। आइए अगले पे चलते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध को आप वर्तुलाकार भी कह सकते हो कि वर्तुलाकार, वर्तुलाकार सिद्धांत, ठीक है। वर्तुलाकार विकास भी आप कह सकते हैं, वर्तुलाकार विकास भी आप इसे कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं अभी समझाता हूं। देखिए, जो आपका विकास होता है ना, किसी एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट नहीं होता, यानी किसी एक पक्ष का डेवलपमेंट नहीं होता। विकास जो होता है उसमें आपका सामाजिक, उसमें आपका मानसिक, उसमें आपका शारीरिक, उसमें आपका संवेगात्मक, उसमें आपका उसमें संवेगात्मक के साथ साथ उसमें आपका सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं सबको मिला के डेवलपमेंट होता है। कहोगे सर जी इसे थोड़ा सा समझा दीजिए, आ जाइए समझ लीजिए परस्पर संबंध का सिद्धांत कैसे होता है। जैसे इसको इसको मैं ये समझ के समझा रहा हूं कि सभी बच्चे मैच्योर है, मेरी बात को सार्थक वे में समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई एक बालक है वो अनफिट है, यानी कोई बालक है वो आप कह सकते हैं कि सर वो विकलांग है, कोई एक बालक विकलांग। तो जो बालक देखेंगे ना वो दिव्यांग, दिव्यांग भी इसे कह सकते हैं, दिव्यांग कहना ज्यादा उचित रहेगा कि कोई एक बालक अगर दिव्यांग है ना तो देखेंगे उसका जो मानसिक स्तर है वो भी थोड़ा सा कम होता है, जो उसका संवेगात्मक है वो भी थोड़ा सा कम होता है, वो बार बार रह के चिड़चिड़ा जाता है और उसका एक तरीके से शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता। तो जो परस्पर है, अगर आपका शारीरिक रूप से आप अगर अनफिट हैं तो आपका ये एक तरीके से 99% चांस है कि आपका मानसिक स्तर भी थोड़ा सा कम हो, आपका आईक्यू थोड़ा सा कम हो और आपका संवेगात्मक जो विकास है, आपका जो इमोशन है वो भी एक तरीके से अनफिट हो, कंट्रोल ना हो। आप कोई कोई बातों में बहुत ज्यादा झिल्ला जाते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं। तो ये आपका परस्पर संबंध, अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं होगा। कहोगे सर जी बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए जो मानसिक विकास है वो संवेगात्मक विकास कैसे प्रभावित करेगा, ये दोनों कैसे संबंधित है, इसे भी समझा देते। आइए एक बात थोड़ा सा इसे समझिए। देखिए, जब आपका मानसिक विकास अगर अच्छा हुआ है तो आपका इमोशन पे कंट्रोल भी अच्छा रहेगा। अगर आपका मानसिक विकास अच्छा नहीं हुआ, यानी अगर आप अच्छी अच्छी बुक नहीं पढ़े, अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़े, अच्छे आपके पास शिक्षा का अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आपका संवेग भी कंट्रोल नहीं रहेगा। आप तरह तरह की बातों में बिल्कुल एक तरीके से परेशान हो जाएंगे। जैसे अगर आप खूब अच्छी अच्छी किताबें पढ़े हैं, आपका मानसिक स्तर खूब अच्छे से डेवलप है, तो आपके सामने अगर कोई बालक आ रहा है, मान लीजिए ये बालक आप हैं और आप खूब अच्छे से बुक पढ़े, आपका आपका मानसिक स्तर खूब अच्छे से डेवलप है। कोई बालक आपके सामने आ रहा है, खूब अड़बी तड़बी बतिया रहा है, कहने का मतलब है खूब आपको सुना रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आप शांत रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, कहोगे बेटा कोई बात नहीं, जब हमारा मौका आएगा फिर हम तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है अगर आपका मानसिक विकास अच्छा है तो आपका संवेग पे कंट्रोल भी अच्छा रहेगा, यानी संवेगात्मक विकास भी अच्छा रहेगा। और यही परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि जितने भी प्रकार के आपके डेवलपमेंट है, चाहे वो मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, एक तरीके से ये जितने भी डेवलपमेंट हैं सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसीलिए तो आपके विकास को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहोगे सर जी विकास को आप कहते हो कि गुणात्मक विकास, यानी विकास को गुणात्मक कहते हो, और जब सर आप वृद्धि पढ़ाए थे तो उसे मात्रात्मक कहते हैं। इसीलिए विकास को हम लोग गुणात्मक कहते हैं क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो डोमेन, जो भी डेवलपमेंट है, सबको मिला के आपका विकास बनता है। उम्मीद करते हैं परस्पर संबंध को समझ गए होंगे, विकास के परस्पर संबंध के सिद्धांत को समझ गए होंगे कि बालक के सामाजिक हो गए, मानसिक, सामाजिक, उसके बाद शारीरिक, संवेगात्मक, सभी प्रकार का आपस में संबंध होता है और सबको मिला के ये आपका डेवलपमेंट होता है।
दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, सभी बालकों में ये प्रक्रिया होती है। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले पे चलते हैं, और सबसे लास्ट और सबसे प्यारा है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है समझाने में, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत आप कह सकते हो कि सामान्य बालकों का विकास क्रम सामान्य होता है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक प्राणी है, कोई भी एक विशेष समुदाय है, कोई एक विशेष जंतु है या विशेष जीव है, उसका बच्चा भी उसी के जैसे होगा। जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है भैया कि कुत्ते का बच्चा पिल्ला ही होगा, यानी कुत्ते का बच्चा, डॉग का बच्चा डॉग ही होगा। अच्छा, बिल्ली का जो बच्चा है वो बिल्ली ही होगा, ठीक है। उसके बाद चूहे का बच्चा चूहा ही होगा। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, ऐसा नहीं ना कि कुत्ते का बच्चा बिल्ली का भी जन्म होते हुए देखें आप। उसी प्रकार आप समझ सकते हैं जो आपका मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा एक मनुष्य ही होगा। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि भैया ये सार्वभौमिक है, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, ये समान प्रतिमान के सिद्धांत नहीं बदलेंगे। ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये नहीं बदलेगा, ये जो विकास का क्रम है ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बिल्ली का बच्चा दुनिया के किसी, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, नेपाल, चाइना, हांगकांग, मलेशिया, कहीं चले जाइए, किसी कोने में भैया वो सेम ही रहेगा। बिल्ली का बच्चा बिल्ली, मछली का बच्चा मछली, चूहे का बच्चा कि चूहे का बच्चा चूही या चूहा कह सकते हैं। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो विकास का प्रतिमान होता है यानी विकास का जो स्वरूप होता है वो चेंज नहीं होता। हम जो एक तरीके से जो प्रजाति है वो समान प्रजाति को ही जन्म देती है, अपने समान जैसे कि रूपों को जन्म देती है, और यही होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं जितने भी सिद्धांत बताएं खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो आप खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करके लिखे हैं, इसको समझ लेना, इसको विकास के रूप में समझना। अपना 100% दे रहे हैं, और जिन बालकों को पढ़ना है खूब अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी तो आपको पता है कि भैया जिनको नहीं पढ़ना उनको हम चाह के भी नहीं पढ़ा सकते। बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे एफर्ट को समझ रहे होंगे, उनको पता है कि कैसे चीजें तैयार हो रही हैं और कितना बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही तो उसका खूब लाभ उठाइए और अपने जीवन को और बेहतर बनाइए, ठीक है। बाकी आपको पता है ये प्रतिस्पर्धा का हाल क्या है, कि एक तरीके से कंपटीशन कितना हाई हो गया है, तो चीजों को अगर डेप्थ में नहीं जानेंगे तो समझ नहीं आएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नोट पॉइंट करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं विकास के संदर्भ में। याद रहे, नोट करके सभी लोग लीजिए, याद रहे जो विकास का क्रम होता है वो समान होता है, लेकिन विकास नहीं। कहोगे सर जी कुछ समझ में नहीं आया, जब विकास को आप कह सकते हो दर। याद रहे विकास का क्रम समान होता है, लेकिन विकास की दर, यहाँ पे विकास की दर कर लेना, विकास की दर समान नहीं होती दुनिया के किसी कोने में। कहोगे खूब अच्छे से एक्सप्लेन करिए तब हम समझेंगे। आइए खूब अच्छे से करते हैं। विकास का क्रम दुनिया के किसी कोने में चले जाइए समान ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया का बालक है, सबसे पहले वो भैया शैशवावस्था में जाएगा, उसके बाद वो किस में जाएगा, तो कहोगे सर जी वो जाएगा आपके बाल्यावस्था में, फिर सर जी वो जाएगा आपके किशोरावस्था में, वो जाएगा सर जी आपके किशोरावस्था में, फिर सर जी वो जाएगा आपके किसमें, तो कहोगे सर जी प्रौढ़ावस्था में, फिर सर जी वो जाएगा आपके किसमें, तो कहोगे सर जी वो जाएगा आपके वृद्धावस्था में, फिर सर जी वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो विकास का जो क्रम होता है वो सार्वभौमिक होता है, लेकिन विकास की जो दर, जो रेट होती है, जो गति होती है वो अलग अलग होती है। समझाते हैं कैसे। शैशवावस्था में हम सबने पढ़ा है, और अभी जब विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तब भी ये चीजें पढ़ेंगे। तो शैशवावस्था में विकास की जो दर होती बहुत हाई होती है, आपके बॉडी पार्ट बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं। लेकिन जब बाल्यावस्था में जाएंगे तो जो बॉडी पार्ट डेवलप हुए हैं ना वो धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। जैसे हाथ की वृद्धि तो हो गई है, लेकिन बाल्यावस्था में जाके उन हाथ में परिपक्वता आती है। उसके बाद किशोरावस्था में जाके एक बार फिर आपके बायोलॉजिकल चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं लड़की लड़कों में, और उसके बाद आपके शारीरिक चेंजेस बहुत जल्दी से होते हैं। लेकिन जब आप प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो ये धीरे धीरे जितने भी ये वृद्धि रुक जाती है और आप मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यानी जो विकास का दर होता है ना वो एक तरीके से आप देखते हैं कि एक तरीके से वो स्पाइरल में होता है, एक तरीके से वो स्प्रिंग रूप में होता है, कभी कम कभी तेज कभी कम। लेकिन जो क्रम होता है वो तो समान ही रहेगा ना,
कि सबसे पहले आप शैशवा से, बाल्या से, किशोरा से, प्रौढ़ा से वृद्धा में, वृद्धा के बाद मृत्यु की तरफ अग्रसर रहेंगे। लेकिन विकास की दर हमेशा बदलती रहती है। विकास का क्रम दुनिया के किसी कोने में हर बालक का समान रहता है। उम्मीद करते कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उम्मीद करते सारी चीजों को समझ गए होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट खूब अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार क्लास को और देखिएगा, अगर समझ में कोई चीजें नहीं आई है तो वहां से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ एमसीक्यू को कर लेते हैं, टॉपिक के बीच में जो गैप रह गया वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं सब के सब लोग एक बार इसको एक तरीके से कमेंट करिए अगर आपको इसका उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है निम्नलिखित में से? ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखा करिए, जब पूछ दे नहीं है तो खूब ध्यान से पढ़ा करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, विकास के सभी की क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सही हो सकता है, इसलिए इसे स्टार लगा लीजिए। उसके बाद सभी विकास परिपक्वता और अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, ये हो भैया बात सही है, इसको भी सही लगा सकते हैं। उसके बाद विकास सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो भैया नहीं हो सकता। उसके बाद सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे सी फॉर चेन्नई कर रहे हैं उत्तर सही हो जाएगा। विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्पाइरल पढ़े थे ना, ऐसे ऐसे कि विकास एक तरीके से मेरे भाई वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता, कभी कम कभी तेज, कभी कम कभी तेज होता रहता है। और विकास सभी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। अगर आपका मानसिक विकास होना जरूरी है, सामाजिक विकास भी होना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी सही है बात। उसके बाद सभी विकास परिपक्वन और अनुभव, बिल्कुल बात सही है। जो विकास होता है वो परिपक्वता और आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होता है, ये भी सही है। और विकास एक क्रम का पालन करते हैं। आप सबको पता है कि विकास का जो एक क्रम होता है वो पालन करते हैं। सबसे पहले बाल्या, उसके बाद प्रौढ़ा, उसके बाद वृद्धा, यानी एक क्रम का पालन करते हैं। लेकिन विकास की जो गति होती है वो हम कह सकते हैं कि सर जी जो विकास की गति होती है वो चेंज होती रहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन पूछा कि विकास का सिद्धांत कौन नहीं है, तो सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बाकी जो बच्चे अगर उत्तर थोड़ा बहुत गलत किए हैं तो एक बार और पढ़ने की जरूरत है, तो क्लास को एक बार और अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? यानी विकास जो होता है वो जटिल से कठिन, या फिर विशिष्ट से समान, या फिर साधारण से असमान, उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो जो सेकंड का है डी फॉर डेनमार्क, जो विकास होता है वो हम अभी ऊपर पढ़ा भी चुके हैं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। सबसे पहले हम पूरे बॉडी से किसी वस्तु को या फिर दौड़ना प्रारंभ करते हैं एक बालक, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने पैरों से, फिर अपने एक तरीके से अपने उंगलियों से कोई चीज लिखना प्रारंभ करता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले अगर बालक को क बनाना है तो डायरेक्ट क नहीं बनाएगा, सबसे पहले वो गोला बनाएगा, फिर डंडी खींचेगा, फिर उसके बाद आप सिखा दोगे कि बालक की डंडी ये होती है, फिर वो बना दिया, देखो फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये, फिर क बन गया। यानी सबसे पहले वो बालक सामान्य क्रियाएं, फिर विशिष्ट, फिर सामान्य से आगे बढ़ते बढ़ते फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ आगे बढ़ता है। डी फॉर डेनमार्क जिसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले पे चलते हैं, थर्ड पे, कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का एक सिद्धांत नहीं है, विकास संशोधन योग्य है, हो सकता है, अब इसको समझाएंगे कैसे। उसके बाद विकास केवल संस्कृत, यहाँ पे केवल शब्द आ गया, विकास केवल संस्कृत में संस्कृत से शासित या फिर संस्कृत द्वारा निर्धारित होता है, इसको अभी समझाते हैं। उसके बाद विकास जीवन प्रयत्न होता है, ये बात तो सही, हम पढ़े भी हैं। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। और विकास के जब हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें इन चीजों को पढ़ लेंगे। वैसे यहाँ भी जानते रहिए कि जो विकास होता है उसे आपका वंशानुक्रम, आपकी हेरिडिटी और आपकी एनवायरमेंट दोनों प्रभावित करते हैं। जैसे पूछा इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो भैया विकास संशोधन योग्य, बिल्कुल। अगर आप गलत संगत में पड़ गए तो आपको अच्छी संगत में ले जाके सुधारा भी जा सकता है। तो विकास संशोधन योग्य भी होता है। विकास को केवल संस्कृत द्वारा शासित नहीं किया जा सकता, विकास को आपके समाज, आपके परिवार, आपके स्कूल, आपके कॉलेज सभी द्वारा इसको शासित और निर्धारित किया जा सकता है। और विकास के तरीके से देखा जाए तो निर्धारित किया ही नहीं जा सकता, विकास बहुत व्यापक है और यह सब चीजों से सीखा जा सकता है। तो केवल यहाँ पे आ गया कि विकास केवल संस्कृत, यह ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना गलत हो जाएगा। विकास को भैया केवल संस्कृत द्वारा ही निर्धारित नहीं किया जा सकता,
विकास एक सार्वभौमिक है। अब विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है, हमको पता ही है कि भैया विकास जो होता है जीवन प्रयत्न चलता रहता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी फॉर चेन्नई के साथ। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उम्मीद करते हैं सब लोग इसका उत्तर देंगे, कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। कोई एक सीमा नाम की गर्ल्स है, कोई एक बेटी है, वो जल्दी किसी वस्तु को सीख लेती है, जबकि जो लीना नाम की लड़की है वो उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन नंबर ए, या फिर निरंतरता, या फिर अंतर संबंध, या फिर सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि जो सीमा है वो किसी भी चीज को जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीमा उसे सीखने में ज्यादा समय लगाती है। तो ये दर्शाता है कि भैया उसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता है। अगर हम कह सकते हैं जो सीमा है उसकी आईक्यू मान लीजिए हम कह सकते हैं 100, लेकिन जो लीना है उसका आईक्यू हम कह सकते हैं 90। तो लीना लेट सीख रही है, तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता तो है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसे आप लोग समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले पे चलते हैं, 5th नंबर पे। अच्छा, 5th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करिए। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी अगर एक अध्यापक विकास के सिद्धांत को समझा है तो उसे किस प्रकार वो सहायता कर सकते हैं, अध्यापक को विकास के सिद्धांत किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में बिल्कुल भी नहीं। आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में विकास के सिद्धांत से क्या लेना देना है, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद शिक्षार्थी को क्या क्या शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने के लिए। तो यह हो सकता है कि एक स्टूडेंट को क्यों पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करना चाहते हैं, तो विकास के सिद्धांत को समझना जरूरी है। तो ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देखो, शिक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी हैं कि विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए, यह भी हो सकता है। उसके बाद शिक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने के लिए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो जिसके साथ जाएगा वो बी फॉर बनाना के साथ जाएगा, कि शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए और क्यों पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये विकास के सिद्धांत को अगर आप पढ़े हैं तो और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसको समझेंगे बी फॉर बनाना को। और ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन का हमेशा चुनाव किया करिए, और बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट खूब अच्छे से समझे होंगे, इसके एक एक एमसीक्यू को समझे होंगे। बाद में जैसे ही आपका विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट समाप्त हो जाता है, तो हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और सब तरह के क्वेश्चन को वृद्धि, विकास, विकास के सिद्धांत, और एक तरीके से विकास की अवस्थाएं, शैशव, किशोरा, बाल्या, उसके बाद चाइल्डहुड, अर्लीहुड, सबको कवर कर लेंगे, और आपके सारी चीज वहां से कवर हो जाएंगी। और एक तरीके से सब एमसीक्यू भी हम लोग कवर कर लेंगे। थोड़ा सा एक दो टॉपिक और बची है विकास की अवधारणा में, जैसे हम लोग विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक दो चैप्टर और बचा है विकास की अवधारणा में, फिर हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे आनुवंशिकता और वातावरण पे। और ठीक है, अगर क्लास आपको समझ में आई है, चीजें पसंद आ रही हैं, तो एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में आपसे रिक्वेस्ट है कि द परफेक्ट स्टडी को जरूर शेयर करिए। छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आप सबके सपोर्ट प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं। और हाँ, द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप क्लिक करके डायरेक्ट द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक बात और, द परफेक्ट स्टडी और हमसे यदि पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। और एक बार पहले बता दें, यदि आप लोग अगर सीटेट का नोट्स लेना चाहते हैं, सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको पता है नोट्स के साथ साथ मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करता हूं। उसके साथ साथ आपका वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करवाता हूं, तरीके से ऑफलाइन टेस्ट वो होता है। तो उसमें अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना है 9005873711 पे। इस पे संपर्क करके आप सीटेट का नोट्स ले सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सी आपकी सुविधा शुल्क ली जा रही है, जो 199 है। इसमें आपको कंप्लीट सीटेट का नोट्स भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझेंगे, और आप लोग द परफेक्ट स्टडी को अगर क्लास समझ में आई तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। और हाँ, लास्ट में क्लास समाप्त होने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं विकास के सिद्धांत को समझेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। देखिए, आज हम लोग अपनी क्लास में क्या पढ़े हैं, तो तुरंत आपको आंसर आना चाहिए कि सर जी आज के अपने क्लास में पढ़े हम लोग
विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। और ये आपका सेकंड चैप्टर था, इसको अच्छे से पढ़े। इसके पहले वृद्धि और विकास को पढ़े थे, इसके पहले फर्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, अच्छा, विकास के सिद्धांत जो होते हैं ना, इसको आप इसे कह सकते हो, ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये सेम ही रहते हैं, ये नहीं बदलते। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो विकास का जो एक तरीके से जो क्रम होता है वो दुनिया के किसी कोने में समान होता है, लेकिन जो दर होती है वो दुनिया के हर कोने में भिन्न भिन्न होती है। दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन उनका जो क्रम होता है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन उनका दर जो होता है डेवलपमेंट का वो अलग अलग होता है। और यही विकास के सिद्धांत का मूल अवधारणा है। उम्मीद करते इसे समझेंगे, बाकी जितने सिद्धांत बताया उसको समझे होंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए सभी लोग।